हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर में चैनल में आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ चुके हैं जो चैप्टर 13 का पार्ट थर्ड है। इसको हम लोग वन बाय वन करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही सिलेक्टिव है और ये ऑलरेडी एग्जाम में बहुत पहले पूछ चुका है, तो कोई भी जो क्वेश्चन पे हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, सबको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। अभी तक इससे पहला जो भी अगर चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक नहीं देखे, 1 से 12 तक नहीं देखे, तो जाकर के जल्दी से देख लीजिए प्लेलिस्ट में, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अगर इस कम समय का सदुपयोग नहीं करिएगा तो फिर आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो मेरे भाई, आप लोग 1 से लेकर के 12 तक चैप्टर ऑलरेडी मैंने करा रखा है, न्यू वाला बुक का है, ठीक ना, टारगेट न्यू वाला बुक का है। जल्दी से जाकर के कर लीजिए, क्योंकि मैथ जो है ना, रट के नहीं कर सकते हैं आप लोग। प्रैक्टिस यानी जितना प्रैक्टिस करिएगा वो आपके लिए उतना ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 75 तक हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी। आज हम किसको करें? 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करा। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इसका आयतन दे रखा है और इसमें व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय एरिया कितना दे रखा है? तो कहिएगा सर ये दे रखा है 264 दे रखा है। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? कहिएगा 2 पाई आर एच बराबर क्या आएगा? 200 का 64। इसमें आपका ऊंचाई और ये नहीं दे रखा है, दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं और ये दोनों को उस पार भेजते हैं। उस पार भेजेंगे तो कहिएगा सर ये आपका 22 64 और इसके बाद से ये आपका इतना, और ये पाई का वैल्यू 22/7 7 आपका ऊपर चला जाएगा। इससे इसको काटते हैं, 13 दूना 26 2 हो जाएगा, ये 6 दूना 12 6 दूना 12, ये 11 11 छक्के 66, यानी आर एच का वैल्यू कितना आएगा? तो कहिएगा सर 7 छक्के 42 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण 1 मान के चलिए। अगला भी कह रहा है क्या कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहिएगा सर पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है? तो 924 दे रखा है, 924 दे रखा है। तो इसमें भी आपका ये दोनों का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो इसको हम इधर ही रोक करके बाकी सबको उधर ट्रांसफर करते हैं। तो इसको हम क्या ये आर इंटू आर एच लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहिएगा ये सर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आर इंटू आर एच लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे तो आर स्क्वायर और एच हो जाएगा। इसको हम तोड़ के लिखे ताकि इसमें इसका अप्लाई कर सके और कुछ नहीं। उसके बाद से पाई को जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो पाई मतलब 22/7 7 आपका ऊपर चला जाएगा। इसको इससे काट के देखते हैं, तो ये 4 दूना का 8 6 दूनी का 12 और 2 दूनी का 4, ये 11 दूना 22, 11 चौका 44, 11 दूना 22, 11 चौका 44 और 11 दूना 22, इतना आ जाएगा। उसके बाद से आप देखिए इसके जगह पे ये क्या वैल्यू रख सकते हैं? आर एच का वैल्यू कितना है? 42, तो यहाँ पे 42 गुना रख सकते हैं कि नहीं? तो कहिएगा ये सर ऑलरेडी आपका यहाँ पे 42 गुने का 7 बचा है, तो इस 42 से इस 42 को काट देंगे, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो कहिए सर आर का वैल्यू जो है बिल्कुल 7 आ गया। और देखिए इस आर का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो हमारा एच का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? तो कहिए ये सर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक व्यास भी निकाल लेते हैं अपनी आसानी के लिए। व्यास क्या होता है? तो कहिएगा 2 आर होता है, 2 गुने 7 यानी 14 आपका व्यास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस आर का वैल्यू इसमें रखते हैं तो 7 गुने का एच होगा, एच बराबर 42 दे रखा है, इसको इससे काट सकते हैं, 7 6 42, यानी एच का वैल्यू क्या आएगा? तो कहिएगा सर 6 आ गया, ठीक है। हमको निकालना क्या था? तो क्वेश्चन में पूछा है कि हमसे व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। तो व्यास देखिए ना कितना आया है, तो व्यास कह रहे हैं 14 आया है, ऊंचाई कितना आया है? तो 6 आया है। इसको काटेंगे 7 दूना 14 3 दूना 6, यानी 7:3। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा उसको टिक आउट करके आप जा सकते हैं। 7:3 ऑलरेडी आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, और ये बहुत ही थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सा क्या है, घुमाऊ टाइप का क्वेश्चन है, जिसे देख करके आप क्या हो जाइए, कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे करे, धातु के 3 घन जिसके किनारे ऑलरेडी दे रखे हैं, यानी 3 गो घन है,
कितना है, तो 3 को घन दे रखा है, ठीक है, 3 घन दे रखा है, और इन तीनों से क्या बनाना है, एक बड़ा घन वाला बनाना है, यानी इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ये चीज खाली आपको देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों से बनाया जा रहा है एक बड़ा, एक घन बनाया जा रहा है जो बड़ा घन है, ठीक है, जो बड़ा घन है। और ये बड़ा घन में क्या दे रखा है, तो ये सब समझिए। इसमें इसका भुजा कह रहा है, पहला घन का भुजा 3 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, और इसका कितना दे रहा है, तो 4 सेंटीमीटर, यानी सॉरी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और एक है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा है कि नया घन को पिघला करके बनाया जाएगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नए घन का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि इसका घन का आयतन, इसका घन का आयतन, इसका घन का आयतन, इन तीनों घन का आयतन इस घन के आयतन के बराबर होगा। इस घन का आयतन अगर हम निकालते हैं तो A1 का क्यू प्लस A2 का क्यू प्लस A3 का क्यू बराबर क्या होगा, तो ये A का क्यू होगा, इसके क्यू के बराबर होगा। इसका देख रहे हैं तो कितना है, तो 3 दिया है, तो 3 तरीका 9 तरीका 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो 125 हो जाएगा, और यहाँ पे ए क्यू का बड़ा वाला का, ठीक ना। और इसके बाद इस सबको ऐड करिए और क्यूब रूट को इधर भेजिए। क्यूब रूट को जब इधर भेजेंगे तो 3 करोड़ी वाला बनेगा, 3 करोड़ी वाला, इस सबको जोड़ते हैं कितना होगा, तो 7 4 11 11 आ 5 16 के 6 हासिल 1 6 2 8 2 10 1 11 हासिल फिर 1 और 216 आ जाएगा, ठीक है, 216 आ जाएगा ए का वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हम करनी के बाहर निकालते हैं तो आपको पता है ये किसका होता है, तो 6 गुने 6 गुने 6 होता है, यानी ए का वैल्यू क्या आएगा, तो कहिएगा सर ए का वैल्यू आ गया आपका 6। और इसी प्रकार इसका भुजा आ गया 6, तब इसी का हमसे क्या पूछ रहा है, तो पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पारस्व पृष्ठ का है, पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4l² होता है। 4l² का क्या हो जाएगा आपका 6 गुने 6, एल का 6 6 छठा के 36 चौका क्या होगा, तो कहिएगा सर 36 चौका क्या होगा, 6 चौका 24 4 3 12 2 14 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 77 का ये सही जवाब हो जाएगा। तो दो चीजें याद रखिएगा, पारस्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4l² होता है और 6l² जो होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। थोड़ा सा भी चूक होगा आप आंसर नहीं कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने किनारे बनाए जा सकते हैं। तो आप कुछ नहीं करना है, अगर 8 सेंटीमीटर वाला भुजा का आयतन लिख दीजिए एक साइड, और n 4 सेंटीमीटर वाले भुजा की संख्या n होगा, यानी ये अगर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो n गुना होगा किसका, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का, ठीक है। n गुना मतलब उसमें n निकलेंगे संख्या, और ये n क्या होगा, तो आपका घनों की संख्या होगी, घनों की संख्या होगी। तो आप बताइए 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन क्या होता है, तो कहिएगा सर LQ होता है, LQ होगा, ठीक है, LQ होगा। यहाँ पे n इंटू ये L1 और इसको कह देते हैं L2 का की, ठीक है, दोनों का आयतन समान होना चाहिए। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो 8 दे रखा है, तो 8 का क्यू कर लेंगे, यानी 3 बार इसको 8 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है, तो कहिएगा सर नहीं, क्योंकि क्यू का वैल्यू ही उसका मतलब जितना होता है उतना रिपीटेड होता है। उसके बाद से n तो n, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो 4 दे रखा है, तो 4 लिख देते हैं। और इस प्रकार से 4 दूना का 8, ये गुना में है, 4 दूना का 8, फिर ये 4 इससे कट जाएगा, यानी आपस में ये गुने है, 2 दूना 4 दूना 8, यानी ये कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो केवल 8 घन बनाए जा सकते हैं, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया है, आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन का कहता बाबू कि कहता कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिले 15 6 और 5 सेंटीमीटर, तो इसका पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, घनाभ का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पारस्व क्षेत्रफल, ठीक है। तो पारस्व क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा सर 2h
इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग लगाएंगे, उसमें हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई पहले दिया है, और ऊंचाई कितना दे रखा है, तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 गुने 5, और चौड़ाई लंबाई कितना है, ये 15 और 6 दे रखा है। ठीक है, तो 5 गुना का 10 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा कहिएगा, 15 6 21 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको गुना करेंगे तो 210 यानी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर मीटर है सर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सभी का मीटर है तो मेजरमेंट भी किसमें जाएगा, कहिएगा मीटर में जाएगा। तो इसका 79 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 80 आपका कह रहा है कि यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इसके आधार का त्रिज्या दे रखा है और तो ऊंचाई निकालना है, यानी त्रिज्या हमारा ऑलरेडी क्या है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। 14 सेंटीमीटर जब दे रखा है तो हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बाबू आपको पता है ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो भी किसका, तो बेलन का, बेलन का। तो कहिएगा सर ये 2 पाई आर एच होता है और इसका वैल्यू भी दे रखा है, तो कहिएगा सर इसका वैल्यू जो है आपका 1760 दे रखा है। तो एक साइड वैल्यू रखिए और एक साइड इसका फॉर्मूला रखिए, ठीक ना। और इसमें जरूर देख लीजिएगा पाई का वैल्यू सेम तो नहीं रखा है, तो नहीं रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पाई का 22/7 और आर का वैल्यू ऑलरेडी 14 आ गया है और एच का ही निकालना है, इस रहने देंगे। इसे देखिए ये कट जाएगा, इसे 7 दूने का 14 हो जाएगा। अब इसको इससे काटते हैं, यानी सब इधर गुना में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर भाग में हो जाएगा, यानी ये 2 गुने 22 गुने फिर 2, ये सभी, और इधर बच जाएगा आपका केवल एच। इसको इससे काटते हैं हम लोग, इसको काट देंगे 8 दूना 16, फिर ये कटेगा 8 दूना का 16, 0 हो जाएगा, 1 2 कट गया, 22 चौका 88, 22 चौका 88 और 1 0 है तो 0 हो जाएगा, और 20 दूना का 40, यानी एच का वैल्यू आपका कितना आएगा, तो कहिएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो कहिएगा सर सी में दे रखा है। सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 81 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक धातु की पाइप का बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या का मतलब हो गया बाहरी, बड़ा वाला आर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद आंतरिक का मतलब अंदर वाला छोटा आर कितना दे रखा है, तो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी यह बेलन है तो खोखला बनेगा और क्या। और लंबाई इसका मतलब कि ऊंचाई कितना दे रखा है, तो कहिएगा सर ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो धातु का आयतन बताना है। तो खोखले बेलन का आयतन लगाना है, यानी खोखले बेलन, खोखले बेलन का आयतन, और खोखले बेलन का आयतन आपको पता होगा क्या होता है, तो कहिएगा सर 2 पाई आर, नहीं ये पाई एच होता है, क्या होता है पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यही होता है। इससे वैल्यू रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पाई तो हमारा उसमें दे नहीं रखा है, तो इसमें 81 में नहीं दे रखा है, पाई का वैल्यू अलग दे रखा है, यानी पूरा रखा हुआ है, तो ये भी जरूर देख लीजिएगा। 7 ऊंचाई हमारा 10 दे रखा है, 10 रखेंगे। आर बड़ा वाला आर कितना है, तो कहिएगा 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का 3 तरीका 9 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम ऐसे करते हैं 10, और ये 9 में से 16 में से 9 जाएगा तो 7, और 7 से 7 कट जाएगा, यानी 220 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन है, आयतन है, तो क्यूब में निकलेगा। ये बात आपको बहुत पहले से पता होगा। 220 ऑप्शन जो दे रखा है उसको टिक आउट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए 82 नंबर इसकी क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी शंकु का आधार का त्रिज्या r है, क्रियक लंबाई h है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको भली भांति याद होगा, कहते हैं क्या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, जिसमें आर ही कह रहा है, त्रिज्या क्रियक एल ही है, सेम टू सेम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है
व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा होता है, यानी 14 का आधा करेंगे तो हमारा 7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, तो कहिएगा त्रिज्या आ जाएगा। और इसमें कह रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिए खुद 3πr² होता है। ठीक है, अब ये देखिए 3πr², ये अर्धगोला का क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 3 का 3, और पाई का वैल्यू तो इसमें दिया नहीं है, 83 नंबर क्वेश्चन है, तो पाई का वैल्यू ही रखना है, पाई ही रखना है, पाई रहेगा। और उसके बाद आर कितना है, तो 7 गुने 7, इसको इससे गुना करिए, 7 3 का 21, यानी 7 एकम 7 और 7 दूने का 14, यानी 247 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे 84 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे कुछ भी बिल्कुल अलग नहीं आने वाला है। आप किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, सभी क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं, दूसरा आपको पढ़ना ही नहीं है, बस इसको रिपीट जितना कर लीजिए आपको फायदा होने वाला। 84 का दो गोले का आयतन दे रखा है, तो हम बोले थे आयतन यानी 107 कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, और एक है 127 सॉरी केवल 27 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर में 125 इसका आयतन है, और इसमें ई क्या है, तो कहिएगा सर आयतन है, आयतनों का अनुपात है। ठीक है, तो हम बताइए कि सबसे पहले त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे, तब तो जाकर के उसमें जो पूछ रहा है यानी त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे, तब उससे हमको क्या निकालना है, तब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए हम क्या बोले थे, जब आयतन हो तो 3 करनी वाला इसका अंडर रूट निकाल देंगे। अब बताइए 3 को 5 होता है, तो 1 5 इसका निकलेगा, ये 3 को 3 होता है, यानी 3 को 3 बराबर 27 होता है, तो 3 के बदले 1 निकलेगा, तो 3 निकल जाएगा। इसका ऑलरेडी 5 जो होता है तब न होगा 125, 1 5 निकल जाएगा। त्रिज्या का अनुपात इतना आ गया। और आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, तो इसमें कह रहा है कि किसका, गोलों का आयतन, जब भी गोला का कहे तो गोला में आप क्षेत्रफल देख लीजिएगा, स्क्वायर होता है ना आर, तो कहिएगा ये सर, तो इसका ये स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी ये 50 25 और ये 3 3 9, यानी 25:9 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसको टिक आउट करके आप आसानी से आगे निकल सकते हैं। बस ये किसी किसी में लागू नहीं होता है, जैसे कि आपको बेलन में नहीं होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करेगा, तो इसका फॉर्मूला में देखिए 2πr/h होता है, तो इसमें स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हम स्क्वायर नहीं करेंगे। यानी कहा जाए तो कोई भी अगर चीज है तो उसके छोटे यूनिट पे डिपेंड करता है, उसमें कोई स्क्वायर तो नहीं है। जैसे वृत्त पे जाइएगा तो उसका स्क्वायर आ जाता है, अगर किसी में भी देखिएगा तो स्क्वायर यानी उसका त्रिज्या पर ही डिपेंड करता है, त्रिज्या अगर स्क्वायर में है तो उसका स्क्वायर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आपको ये सभी चीजें आना चाहिए। 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाना है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, यानी इसका ऊंचाई कर देना। 8 सेंटीमीटर गोला का त्रिज्या क्या है, तो गोला का आयतन और फिर किसका, शंकु का आयतन बराबर होगा, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, कहिएगा सर इतना इसका आयतन होता है। ठीक है, और इसका पिघला करके जब बनाना है तो क्या बन रहा है, तो शंकु बन रहा है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर शंकु का आयतन जो होता है 1/3πr² ऐसे होता है। इसमें ये दिया है, ये नहीं दिया। ठीक है, इसका त्रिज्या ऑलरेडी नहीं दिया है, इसका त्रिज्या निकालना है, तो इसमें देखिए ये नीचे नीचे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, और आर का वैल्यू क्या दे रखा है, तो आर कह रहा है आपका कितना सेंटीमीटर है, तो आर कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका है, तो 8 3 बार गुना करिए। यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो आर स्क्वायर ही रहेगा, और इसका क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर इसका ऊंचाई जो दिया है 32 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8 चौका 32 से 32 कट जाएगा, इस प्रकार से यहाँ 8 गुने 8 और ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, तो आपका क्या इसको अंडर रूट में कर देगा, इस प्रकार से 8 त्रिज्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 8 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है
तो गोले का व्यास बताना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू भी दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू क्या दे रखा है, तो कह रहा 616 है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोला का हम लगा लेते हैं इसका फॉर्मूला। इसमें देखिए ये दोनों गुना में है, उधर हम जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, यानी 616 बटे का पाई। पाई का वैल्यू क्या है, तो पाई का कहिएगा सर 22 बटे का 7, बटा जो है ऊपर चला जाएगा। अब इसको इससे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो इसको काटेंगे 11 दूना का 22, ये कटेगा 30 दूना 60, 8 दूना, फिर इससे काटते हैं 7 चौका 28, 7 चौका 28 और फिर 7 चौका 28, इतना बार में कट जाएगा, 11 7 77, यानी त्रिज्या का वैल्यू देख रहे हैं तो 7 गुने 7, यानी आर है यहाँ इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका अंडर रूट में हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना आएगा, तो 7 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्यास बताना है, तो व्यास क्या होता है, तो कहिएगा सर त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2r होता है, तो 2 गुने 7 यानी 14 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका। जो होगा उसको टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 87 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है दो वृत्तीय बेलन के आयतनों का अनुपात और ऊंचाइयां का अनुपात दे रखा है। आयतन का अनुपात दे रखा है, आयतन का अनुपात समान है, यानी आयतन क्या है, समान है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो समान होने का मतलब है कि आयतन भी एक है और ये भी एक है। ऐसा ही हम कर सकते हैं। पहला बेलन का क्या कह रहा है, तो बेलन कह रहा है तो बेलन का आयतन का स्क्वायर लगाएंगे, इसका स्क्वायर बराबर बराबर है, समान आयतन लगाएंगे और क्या समान आयतन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये पाई पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें कहा एक बात और कहा है क्या, कि उनकी ऊंचाइयां का अनुपात दे रखा है, तो त्रिज्याओं का अनुपात देना है। तो ऊंचाई क्या है, 1:2 में है, यानी इसका 1 है तो आर हमारा यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। इसका 2 दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहिएगा 2 दूना 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, यानी 1:2 अनुपात में है। उसके बाद से आर को इधर लाते हैं, आर स्क्वायर इधर है, R1 इसको रखते हैं, इसको R2 रखते हैं, R1 R2, ठीक है, H1 H2, ठीक है। इसका वैल्यू रख दिए R1 R2, ये भी स्क्वायर में है, और यहाँ पे 1/2 सॉरी 2 का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 ही ना रहेगा तो 2 रहेगा, और 1 इधर चला जाएगा तो इतना हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे R1/R2 का होल स्क्वायर किया जा सकता है, दोनों में स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/1। स्क्वायर रूट को जब उधर भेजेंगे तो कहिएगा सर स्क्वायर रूट जब उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट का 2 और 1/1, यानी हमारा स्पष्ट रूप से दिख रहा है अंडर रूट 2 और 1 के अनुपात में आ जाएगा। जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 87 का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आसानी से नेक्स्ट क्वेश्चन को स्किप कर जाएंगे। 88 नंबर का हमारा 88 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1700 इतना, और इसके व्यास दे रखा है इतना, तो इसकी ऊंचाई बताना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या होता है, तो 2πRh होता है, और एक साइड इसका जो वैल्यू दे रखा है उसको रख देंगे, तो इसका वैल्यू है 1760। और इसमें देखिए जो जो दे रखा है उसको भी करेंगे हम लोग। व्यास दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है कितना, तो 28 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी आधा करेंगे तो 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब इसी में इसको पुट अप करके रख देना है, हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो इसमें ये हमको निकालना क्या है, तो ऊंचाई निकालना है। ये सभी दिया होगा तब उधर भेज देंगे, हम क्या दिक्कत है। अब बताओ 1760 है और ये सब जाएगा उधर, ये 22 ऐसे 2 का 2 और इस 22 इसको लिखेंगे 22/7, ठीक है, 22/7, 7 बटा में है तो ये चला जाएगा ऊपर। और ऊंचाई कितना है, तो कहिएगा इसमें ऊंचाई ही तो निकालना है। त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब इसको काटते हैं, देखिए कैसे करता है। ये 7 दूनी का 14, ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 0 है, इससे कट जाएगा। फिर इसको काटते हैं 22, इसको काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है, 22 दूना क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 44, 22 दूना 44। इस प्रकार से h का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 20 सेंटीमीटर इसका
सही जवाब आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 88 नंबर का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 नंबर है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है और आधार की त्रिज्या r है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो आपको पता है क्या होता है। तो पाई जैसे उसमें h होता है तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि उसमें आप लोग जब पढ़ते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई आर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा पाई आर क्या होता है पाई आर i/2 में l प्लस आर, यानी इसी का विस्तृत रूप क्या होता है कि पाई आर एल, इसको इसमें गुना करेंगे उसके बाद से इसको करेंगे तब पाई आर स्क्वायर। ये जहां पे दिखेगा चाहे ये दिखे चाहे ये दिखे आप इसको आंसर टिक आउट करके जा सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसीलिए 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो कहेगा सर बी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका विस्तृत रूप है। यानी इसका जब भी अगर शंकु का क्या कहेगा आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त आ जाता है और उसका वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल हो जाता है, दोनों मिलाने पर यह आपका संपूर्ण प्राप्त होता है। तो आप देखिए इसमें से कॉमन ले लिया है पाई आर निकल जाए तो इसमें एल बच जाएगा इसमें आर बच जाएगा। ये दोनों कहीं दिया रहे तो आप इसको जरूर टिक आउट करके आइएगा क्योंकि ये दोनों उसका ही फॉर्मूला होते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, एक उसको विस्तृत करके दिया रहता है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो घनों का आयतन का अनुपात, यानी दो घन है, घन क्या है तो घन है आपका आयतन का अनुपात दे रखा है, आयतन का अनुपात है ये, ठीक ना। ये जो है आपके घन के आयतन का अनुपात है। तो इसमें आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले भुजा का अनुपात तो पता करेंगे, इसका भुजा का अनुपात। हम भुजा के लिए क्या बोले थे, इसका अंडर रूट 3 करड़ी वाला करने के लिए अंडर रूट 3 करड़ी, एक का अंडर रूट 3 करड़ी, एक गुने एक करेंगे तो हमारा क्या आएगा तो कहिएगा सर एक ही होगा। इसका 4 गुने 4 यानी 4 चौके 16 चौका 64 यानी 4 हो जाएगा। अब आप बताइए एक का भुजा इतना दूसरा का भुजा इतना, दोनों का क्या हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो कहिएगा सर इसका जब स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्षेत्रफल का बात करता है, ठीक है, क्षेत्रफल का बात करता है। तो ये 1 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी 1:16 जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है बी में, बी को टिक आउट करके हम लोग आगे स्किप करेंगे। जो आपका आगे नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है इसको आपको वर्क पे दे रहा हूं और इसको आप लोग अपने कोशिश करके देखना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अभी तक मैंने इतने क्वेश्चंस कराए, लगभग 20+ क्वेश्चन कराए और इस 20+ क्वेश्चन में देखिएगा आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार खुद से जरूर करिएगा, कॉपी कलम लेकर के सॉल्व करिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, बना लीजिएगा, उसके बाद से मैच कराइएगा। ऐसे होगा तो आपका माइंड भी ग्रोथ करेगा और फॉर्मूला भी आप क्या कर पाइएगा मतलब याद कर पाइएगा। याद क्या प्रैक्टिस हो जाएगा तो खुद याद हो जाता है, ठीक ना। ये सभी चीजें होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चंस आपको पसंद और सिलेक्टिव थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय